तो ये जो अभी मैं आपको काम दे रही हूँ, काइंडली ये ध्यान से करिए, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें जो है मैं आपसे लैंडस्केप का जो है प्रोजेक्ट बड़ा बनवाऊंगी, क्योंकि हमारे पास ड्यूरेशन है 1 मंथ, और 1 मंथ में हमने बहुत कुछ अटेम्प्ट करना है। तो उस हिसाब से आपको अपनी स्पीड पे जरा ना फोकस करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करें, नेट से चीजों को देख कर तो ड्रॉ करें फ्री हैंड। और लैंडस्केप की कलरिंग में भी हो सकती है, कलरिंग में भी हो सकती है, ऑयल पेंट में भी हम कर सकते हैं, वाटर पेंट में भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम कर रहे हैं ये पेंसिल में, ठीक है, पेंसिल शेड्स के साथ। उसके बाद हम इंशाल्लाह अगर कर सके, टाइम हुआ तो मैं आपको फिर वाटर कलर में या ऑयल पेंट में भी आपको ये करवाऊंगी लैंडस्केप का काम। तो आज के हमारा पहला जो टॉपिक था वो था कोलैज, कोलैज की डेफिनेशन, और उससे रेलेवेंट आपने फिर एक आर्ट एग्जांपल के तौर पर पिक बनानी है। उसके बाद सेकंड जो था हमारा था एनिमल कोलाज, कोलाज का आपने काम करना है, और फिर उसके बाद एनिमल कोलाज एक बड़ा बनाना है। और थर्ड हमारा था आज का लैंडस्केप। लैंडस्केप में हमने परचेज करनी होगी आर्टिस्ट वालों की लाइन आर्ट की A3 की बुक, 2B 4B और 9B की पेंसिल्स, क्योंकि जो 2B की पेंसिल्स है वो सबसे लाइट शेड देती है, 4B की उससे डार्क देगी, जो 9B होगी वो बहुत ज्यादा डार्क शेड देगी। ठीक है बेटा, स्केल आपने यूज नहीं करना। और फिर मैं आपको बता रही हूँ पेज का सेंटर करके, सेंटर पॉइंट करके, उसके बाद आपने 1 बाय 1 एक एक ब्लॉक्स बनाना है। फिर उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस बॉक्स में इतना मटेरियल आना है, क्योंकि समटाइम होता है हम एक पिक्चर बना लेते हैं बट वो क्या होता है कि नीचे तक आते ये तो अभी ऊपर इतनी स्पेस रह गई है, या नीचे से जब हम ऊपर से बनाना शुरू करते हैं तो नीचे जगह बच जाती है। तो ऐसे इश्यूज जो है ना हमें फेस नहीं करने पड़ते। ठीक है बेटा, और किसी को कोई इशू? मैम असाइनमेंट में हमने एनिमल के स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं और ये भी बनानी है। जी जी, ये भी बनानी है। ओके, अब सही से शो हो रही है आपको? जी मैम हो रही एक है। आपने बनाना है कोलैज की, एक कोलैज की पेंटिंग बनानी है आपने। उसके बाद आपने बनानी है एक एनिमल टेक्सचर्स पे, और एनिमल टेक्सचर्स आपने सेपरेट भी बनाने हैं। और थर्ड जो हमारा जो आज का टॉपिक था वो था लैंडस्केप। लैंडस्केप पे डिपेंडेड एक आपने पेंटिंग बनानी है, जो कि अभी सिर्फ एक आपका जो है ट्राई है। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे लैंडस्केप का इंशाल्लाह। तो शेडिंग पे फोकस करें ज्यादा से ज्यादा, पेंसिल ग्रिप पे मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, क्योंकि ये लैंडस्केप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लैंडस्केप से रेलेवेंट अगर मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, ये देखें, ये ओवरऑल जितनी भी पेंटिंग्स है ये फ्री हैंड है। मैम ब्लर आ रही है स्क्रीन। आप सही से आ रही है नजर? नो। और स्टूडेंट्स एक और बात, आपने जो असाइनमेंट्स है वो जल्दी सबमिट करवानी है, क्योंकि इस दफा ऐसा हुआ था कि काफी बच्चों को इश्यूज आ रहे थे, तो वो काफी लेट सबमिट हुई है, जिसकी वजह से आपके असेसमेंट जो असाइनमेंट्स है उनके जो है मार्क्स की जो लिस्ट है उसमें काफी इशू आ रहा था, एडिटिंग बार बार करनी पड़ रही थी मार्क्स की, वो करनी है। और दूसरा ये आपने जितनी भी असाइनमेंट्स हैं या कोई भी आपने बात करनी है या कुछ पूछना है तो वो आप ग्रुप में किसी भी टाइम कर सकते हो। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना? मैम कॉलेज की कौन सी पेंटिंग बनानी है? कोलैज की बेटा आप कोई भी नेट से सर्च कर सकते हो, कोई भी पेंटिंग। कोलैज में ना कोई भी पेंटिंग आती है, स्पेशली कोई भी नहीं आती। कोलैज में होता है कि कोई आप सीन बना लो, वो भी कोलैज होगा। जैसे अभी ये भी एक कोलैज ही है, इसमें क्या है, ट्रीज है, हाउस है, एक चाइल्ड है, ग्रास है, ये ओवरऑल क्या है, ये एक कोलैज है। उसके बाद ये सेम ट्री, हाउसेस और मैन, ये भी एक कोलैज है। ये सीन, इसमें रिवर, लेक, ट्री, डक, ये भी एक कोलैज है। ये सब कोलैज है। कोलैज में आपको बताने का मतलब है कि कोलैज में सारी चीजें इंक्लूड होती हैं जो कि नेचुरली होती हैं। और मैम ठीक है लैंडस्केप बेटा,
लैंडस्केप में लैंडस्केप में इस तरह की पेंटिंग्स आती हैं, कोई पोर्ट्रेट नहीं होता इसमें, कोई स्केचिंग नहीं होती इसमें, जस्ट नेचुरल सीन्स होते हैं, नेचुरल सीन्स होते हैं इसमें जस्ट। ये देखें, इसमें स्केचिंग नहीं है, कोई पोर्ट्रेट नहीं है, फेसेस नहीं है, देखें जस्ट सीन्स है, ऐसा ही है ना। जी ये आपका लैंडस्केप है, ठीक हो गया। ये देखें, ये देखें, ये ओवरऑल जो है ये सारे लैंडस्केप में आते हैं, ठीक है। मेरा माइंड तो है कि मैं आपको बहुत सारी चीजें करवाऊं, लेकिन ये डिपेंड करता है आप पे, आप जितना अच्छा रिजल्ट दोगे उतना ही अच्छा ये जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, और मैं उतनी ही जल्दी काम करवाऊंगी, और जितना हो सकेगा उतना करवाऊंगी, क्योंकि अगर आपका काम नहीं होगा, पिछला ही क्लीन नहीं होगा, तो फिर मुझे रिवाइज करवाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कुछ अटेम्प्ट किए बगैर सही से तो आप लोग आगे जंप करो। तो प्लीज काइंडली जो भी आपको टॉपिक दिया जा रहा है, कोई भी आपको काम दिया जा रहा है, कोई भी असाइनमेंट दी जा रही है, उस पर फोकस करें। ये इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। आई नो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आपको उस तरह से नहीं करवाया जा रहा, बट फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ओवरऑल जितना हो सकता है करवाएं, ठीक है बेटा। मैम जी मैम जो एनिमल टेक्सचर्स थे, आप किसी को उसकी कोई, पिक्चर भेज देंगे? जी जी आपको सब पिक्चर्स मिल जाएंगे, एनिमल टेक्सचर्स की भी, कोलाज की भी, लेकिन ये है कि बाद में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी आपको सूटेबल लगती है, आप नेट से देख लीजिएगा, तो वो फिर आप बना लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ओवरऑल नोट्स सेंड कर दूंगी। और एक और चीज, मुझे नोट्स 2 से 3 बार सेंड करने पड़े हैं सबको, उसके बाद भी मटेरियल वैसा नहीं था। तो स्टूडेंट्स काइंडली ये नोट्स भेजने का आपको ये मतलब है कि आप एज इट इज बनाने की कोशिश करें, उसको समझें, तो ही आपके काम में इम्प्रूवमेंट आएगी, अदरवाइज नहीं। तो काइंडली अपनी लर्निंग पे फोकस करें, ओके। मैम काइंडली नोट्स में पीडीएफ फॉर्म में शेयर कीजिएगा, लास्ट टाइम ब्लर थे तो वो हमें मुश्किल हो रही थी उन्हें पिक करने में। बेटा मुझे आपकी समझ नहीं आई, आपने क्या बोला है? मैम काइंडली शेयर नोट्स विद अस इन पीडीएफ फॉर्म। ओके, तो मैं शेयर कर देती हूँ। और किसी को कोई इशू, किसी ने कुछ पूछना है? नो मैम। सही से समझ आ गई है सबको? यस मैम जी जी मैम अस्मा का मैसेज है कि लैंडस्केप में और कॉलेज में क्या डिफरेंस है। जी, मुझे आपकी समझ नहीं आई। मैम चैट में मैसेज किया है अस्मा ने कि लैंडस्केप और कॉलेज में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली में ना बेटा पता, ओवरऑल पेंटिंग आती है कोलैज में, ओवरऑल पेंटिंग आती है, सब सीन्स इंक्लूड होते हैं उसमें, पोर्ट्रेट ये वो सब ओवरऑल आता है। बट जो लैंडस्केप होती है उसमें सिर्फ लैंड से रेलेवेंट पिक्चर्स आती हैं, पोर्ट्रेट में फेस से रेलेवेंट आती हैं, फिर आर्ट पेंटिंग में जो होती है वाटर पेंटिंग उसमें वाटर से आती है, डिफरेंस होती हैं। बट जो एक कोलैज होता है ना उसमें ओवरऑल आ जाता है, ऑयल पेंटिंग, वाटर पेंटिंग, और सीन्स भी सभी आ जाते हैं। आप पोर्ट्रेट भी उसमें बना सकते हो, स्केचिंग भी कर सकते हो, लैंडस्केप से रेलेवेंट पिक्चर भी उसमें ओवरऑल उसमें आ जाता है एक कोलैज में। पहले आपको कोलैज इसलिए कराया गया बताने के लिए कि ये सब चीजें कोलैज में आती हैं। उसके बाद जो आप लैंडस्केप में सिर्फ आते हैं लैंड से रेलेवेंट पिक्चर्स, सीन्स वगैरह, और फिर पोर्ट्रेट भी इंशाल्लाह करेंगे, फिर आगे से उसकी ये काइंड्स, फिर पोर्ट्रेट के बाद मैं आपको पेस्टल पेंटिंग फिर इंशाल्लाह करवाऊंगी, और फिर स्केचिंग पे थोड़ा हम काम करेंगे, ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना, शेडिंग से रेलेवेंट कुछ पूछना हो तो? बस मैम जी मैं बता रही थी कि मैं अपनी कुछ स्केचेस दिखाऊं तो आप मुझे बताइए कि ये लैंडस्केप्स है या कोलैज है। जी जी आप दिखा, क्या आप दिखाएं?
ये लैंडस्केप है। जी मैम, और ये वाली ये भी लैंडस्केप है, ये भी और ये लैंडस्केप में वाली? आती है। ये वाली भी? ये बेटा स्केचिंग है, ये स्केचिंग है। जी मैम, और ये ये पोर्ट्रेट है, ये भी लैंडस्केप है बेटा। मैम स्क्रीन शो ये भी नहीं हो रही। लैंडस्केप जी। क्या सॉरी मुझे समझ नहीं आई। मैम जो बुक का साइज है स्केच बुक का, वो A3 या A4 लेना है? बेटा जो अभी मेरे है ना, वो अभी अवेलेबल नहीं A3, लेकिन आप कोशिश करें कि ना आर्टिस्ट वालों को फुल ले लें, A4 ले लें, तो वो भी कोई मसला नहीं। लेकिन होने आर्टिस्ट वाले की चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट वालों की जो स्केचबुक की पेजेस की क्वालिटी है ना, बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन मैम अगर वो इसीलिए। ना मिले? नहीं, A4 इजीली आपको मिल जाएगी। नहीं नहीं, जो आप कह रही हैं कि आर्टिस्ट वालों की होनी चाहिए। बेटा मैं आपको वही बता रही हूँ, आप आर्टिस्ट वालों की लो, आर्टिस्ट वालों की मिल जाती है इजीली लाला बुक डिपो से या कहीं से भी। लेकिन ओके ये है मैम। कि उसका जो कोड है ना A3 जी जी, मिलना मुश्किल हो जाता है। ओके तो मैम। आर्टिस्ट वालों की आप कोई और भी स्केच बुक ले सकते हो, क्योंकि आर्टिस्ट वालों की जो स्केच बुक के पेजेस होते हैं ना, उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेटर होती है। उस पर ये होता है कि जो जितने भी शेड्स हैं, पेंसिल के हो गए, वाटर शेड्स जो हो गए, ये सब बहुत अच्छे से आते हैं। ओके ब्लेंडिंग मैम। उनकी बहुत अच्छे से हो जाती है, और वो पेज जल्दी फटता नहीं है। वाटर यूज करने से, पेंसिल यूज करने से, रेस करने से उस पे जो असर है ना, वो इतना जल्दी नहीं होता। पेज की जी क्वालिटी मैम। बहुत अच्छी है। ठीक है, इसीलिए। और किसी ओके को मैम। कुछ पूछना हो तो नो मैम। सबको ऑल द टॉपिक्स क्लियर है? सबको टॉपिक्स क्लियर है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? जी मैम, क्लियर है सब कुछ। ठीक हो गया। ओके फाइन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।